खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सभी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ आप सभी के लिए कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला ताकि आप खुदा के कलाम मुक़द्दस को सीख सकें। इन दिनों हम यीशु मसीह की पैदाइश के मुतालिक सीख रहे हैं। आज भी हम मत्ती की इंजील उसके दूसरे बाब और उसकी पहली 2 आयात को खुदा के कलाम में से सीखेंगे। लिखा है, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो, कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। खुदा के जिंदा कलाम मुक़द्दस के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इस हवाला के अंदर हमें यीशु मसीह की पैदाइश के साथ साथ हेरोदेस बादशाह और मजूसियों का जिक्र भी मिलता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद जब यीशु मसीह के पास मजूसी आए तो यीशु मसीह उस वक्त चरनी के अंदर या जहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इसी बाब की 11वीं आयत से हमें ये बात वाज़िया तौर पर नज़र आती है कि यीशु मसीह उस वक्त एक घर के अंदर मौजूद थे। हेरोदेस बादशाह का ताल्लुक जो है वो ईसाऊ की नस्ल के साथ था। इसहाक के 2 बेटे थे, यकूब और ईसाऊ। इसलिए ये रवायतन ही यहूदियों का दुश्मन था। इसने यहूदियत को तस्लीम तो कर लिया था, लेकिन इसके पीछे सियासी मसलहत और मुहर्रकात मौजूद थे। और यीशु मसीह की पैदाइश और मजूसियों की हेरोदेस बादशाह से मुलाकात इसके दौरे हुकूमत के आखिरी अयाम में हुई। मजूसियों के बारे में ये कहा जाता है कि शायद ये अफराद बुत-परस्त काहिन थे और इनके रस्म व रिवाज के अंदर कुदरती अनासिर की परस्तिश की जाती है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि ये अपने इल्म और दानिश के वजह से आने वाले हालात के बारे में भी इल्म रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें बाइबल मुक़द्दस के अंदर ये नहीं मिलता कि ये मशरिक़ के किस इलाका से आए थे, ये कितने अफराद थे और ये कितने अरसा में यरूशलेम पहुँचे। और इसके साथ साथ ये भी समझा जाता है कि शायद ये पुराने अहदनामा के बारे में भी इल्म रखते थे। हो सकता है कि इन्होंने बालीम की पेशनगोई को पढ़ा जहाँ पर लिखा है, यकूब के घराने से एक सितारा निकलेगा। गिनती की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 18वीं आयत के अंदर लिखा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मजूसियों के मुतालिक थी और सितारे के मुतालिक भी ये कहा जाता है साइंसी तौर पर भी कि शायद ये सितारा जो है वो अपने मदार से निकल कर ज़मीन के मदार के गिर्द जो है वो चक्कर लगाना शुरू हुआ और इसके बाद ये कुछ अरसे तक मजूसियों को नज़र आता रहा और इसने मजूसियों को उस जगह पर पहुंचाया जहां पर यीशु मसीह मौजूद थे। लेकिन तो भी ये एक गैर मामूली अमल था जिसे आज तक एक मौजज़ा ही करार दिया गया है। इन सारी इन्फॉर्मेशन से मैं ईमान रखता हूँ कि आपने ज़रूर बरकत पाई होगी। इस क्रिसमस में ज़रूर खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी के अंदर जानिए, समझिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे भी खुदा के कलाम में से बरकत को हासिल कर सकें। खुदावंद आपके साथ हो, खुदा में बने रहिए और हमारे लिए भी दुआ कीजिए। आमीन। थैंक यू।